बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत एपिक्स कमेटी के इजलास में सिंध में मफरूर और रोपोश अफराद के खिलाफ कार्रवाई का बड़ा फैसला किया गया है। कच्ची आबादी में भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि सेफ सिटी मंसूबे पर भी कमेटी कायम कर दी गई है, जो एक हफ्ते में अमल दरामद के लिए अपनी सिफारिशात देगी। निगरान वज़ीर आला ने थानों की हालत बेहतर बनाने का भी हुक्म दे दिया। डाकू अब बच नहीं पाएंगे, स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी पछताएंगे, मफरूर और रूपोश अफराद कानून की गिरफ्त में आएंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध ने सख्त अहकाम दे दिए। जस्टिस मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का 28वां इजलास हुआ। सूबाई वज़रा ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज, उमर सुमरो, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर फखर आलम और हसास इदारों के सूबाई सरबराहान समेत दीगर शरीक हुए। एडिशनल IG कराची ने इजलास को स्ट्रीट क्राइम के हवाले से आगाह किया। बताया कि जिला शर्की में स्ट्रीट क्राइम के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। निगरान वज़ीर आला सिंध ने जिले में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ टारगेट ऑपरेशन की हिदायत कर दी। कच्ची आबादियों में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन, स्नैप चेकिंग और जमानत पर आजाद क्रिमिनल्स की निगरानी और मफरूर और रूपोश अफराद के खिलाफ ऑपरेशन का भी फैसला कर लिया। साथ ही पुलिस को थानों की हालत बेहतर करने का भी हुक्म दे दिया। अमन और अमान से मुतालिक ब्रीफिंग में IG पुलिस ने बताया कि रवां साल अगवा बराए तावान के 220 वाक़यात हुए। अभी तक 210 बाजियाब हो चुके हैं। 60 डाकुओं की लिस्टें बनाई गई हैं जिन्हें टारगेट किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला ने साफ कह दिया कि ये डाकू हर सूरत जहन्नुम रसीद होने चाहिए। डाकुओं की वजह से घोटकी कश्मूर पुल की तामीर का काम बंद होने पर अफसोस का इजहार किया और रेंजर्स को पुल पर काम शुरू करवाने की हिदायत भी कर दी। जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर ने सेफ सिटी मंसूबे पर कमेटी कायम कर दी, जिसमें उमर सुमरो सेक्रेटरी दाखिला और चेयरमैन PND शामिल होंगे। कमेटी एक हफ्ते में अमल दरामद के लिए अपनी सिफारिशात देगी। गैस चोर हो जाएं होशियार, हुकूमत क्रैकडाउन करने के लिए है तैयार। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने गैस चोरों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया। कहा 1 रुपए की चोरी करने वाले को भी पकड़ेंगे। जल्द मार्केटें बंद करने के लिए ताजिर बरादरी को 1 माह की मोहलत दे दी है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। किसानों का एक और अहसन इकदाम, गैस चोरों को सख्त पैगाम, क्रैकडाउन का कर दिया ऐलान। निगरान वफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज की कराची चैम्बर आमद। वफाकी वजीर ने सनतकारों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। निगरान वफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि दुनिया में 9 से 6 कारोबार होता है। हमने 9 सितंबर तक जल्दी कारोबार बंद करने का कहा था, मगर अब ताजिरों को मजीद 1 माह का वक्त दे रहे हैं। ताजिरों से डाटा मौसूल होने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। पहले हम 9 सितंबर को बंद करने जा रहे थे 6 बजे, फिर इनको वक्त दिया है कि आप जो है, क्योंकि कसाद बाजारी है, आप अपना वक्त बताएं या अपनी प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने, तो हमें कंज्यूमर का भी, और आप कंज्यूमर का भी पैटर्न बताएं, तो अब उसका डाटा स्टडी करके हम इनके फैसला वो करेंगे जो कि अवाम के फेवर में हो, नॉट इन फेवर ऑफ बिजनेसमैन, in the favor of the people of the Pakistan। गौहर एजाज बोले कि अगले हफ्ते से गैस चोरी करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू होगा। किसी किस्म की चोरी नहीं होने देंगे। हमारी SSGC और SNGPL के ऊपर जो हम ले रहे हैं UFG, वो UFG पूरी दुनिया के स्टैंडर्ड से कहीं ज़्यादा है, SSGC की भी SNGPL की। जिस तरह बिजली की चोरी के ऊपर एक्शन स्टार्ट हुआ है, ये गैस की चोरी के ऊपर भी एक्शन अगले हफ्ते स्टार्ट शुरू होने लगा। ये UFG के ऊपर नोटिस कैबिनेट में ले दिया गया है। ये कोई किस्म की चोरी हम नहीं होने देंगे। निगरान वफाकी वजीर तिजारत ने कहा, थर्स से बराह रास्त सस्ती बिजली खरीदने से रीजन के मसावी रेट हो जाएगा। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ना लंबी कितार ना ही घंटों इंतजार, शनाख्ती कार्ड की तजदीद करना अब हुआ आसान। अब शनाख्ती कार्ड की तजदीद पोस्ट ऑफिस से भी कराई जा सकेगी। शहरी को शनाख्ती कार्ड में तजदीद समेत दीगर मुतफरिक सहूलत भी मैसर होगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट। लंबी कतार, घंटों का इंतजार अब हुआ खत्म। अब शनाख्ती कार्ड की तजदीद कराने के लिए नादरा दफ्तर जाने की जरूरत नहीं। लंबी कतारों से बेजार अवाम के लिए सिंध हुकूमत का एहसन इकदाम। अब शनाख्ती कार्ड की तजदीद पोस्ट ऑफिस से भी कराई जा सकेगी। कराची में 10 GPOs में शनाख्ती कार्ड के हवाले से सहूलत फराहम करने के लिए काउंटर्स बना दिए गए हैं। काउंटर्स पर शनाख्ती कार्ड की तजदीद, अज़दवाजी हैसियत की तब्दीली से इस्तेफादे की सहूलत मौजूद है। गुमशुदा शनाख्ती कार्ड के मुतबादल का इजरा भी होगा। शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म होने के 1 साल तक पोस्ट ऑफिस से तजदीद कराई जा सकेगी। घर के पते की तब्दीली, दस्तखत और तस्वीर में तरमीम भी कराई जा सकेगी। पोस्ट ऑफिस में ब्लड रिलेशन के बायोमेट्रिक की सहूलत दस्तयाब नहीं होगी। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस पर FRC और बेफाम इजरा की सहूलत नहीं मिलेगी। GPOs में सहूलत के लिए नादरा सिस्टम से मुंसलिक आलात नस्ब कर दिए गए हैं। नादरा तर्जुमान के मुताबिक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आइंदा हफ्ते से ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा।
बीआरटी रेड लाइन बस मंसूबा ताख़ीर का शिकार। तामीराती सामान की बढ़ती कीमतों और रुपए की कदर में कमी के बाइस बीआरटी रेड लाइन मंसूबा मसाइल से दो चार है। मंसूबे में ताख़ीर से तामीराती लागत बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। क्या बीआरटी रेड लाइन बस मंसूबे अपने मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल हो पाएगा? सवालात ने जन्म ले लिया। रेड लाइन बस मंसूबे का तरक्याती काम मार्च 2022 में शुरू हुआ। इंतजामिया की जानिब से मंसूबा जून 2025 में मुकम्मल होने का दावा किया गया था। ताहम ये मंसूबा इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। तामीराती सामान महंगा होने और रुपए की कदर में कमी के पेश नज़र मंसूबा मसाइल से दो चार है। मंसूबे को पेश मसाइल के हल के लिए साबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने एक कमेटी तश्कील दी थी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की सरबराही में कायम कमेटी के ज़िम्मा मंसूबे की रोज़ाना पेशरफ्त का जायज़ा लेना है। मंसूबे को एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से फंड्स फराहम किए गए हैं। कमेटी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बैठकर आलमी डोनर की जानिब से तयशुदा शराइत और ज़वाबित के मुताबिक हल निकालेगी। ठेकेदार अपने काम की लागत में इजाफे के बाद तयशुदा कीमतों पर काम जारी रखने के लिए तैयार नहीं। ज़राए के मुताबिक कमेटी ताहाल मसाइल का जायजा लेने में मसरूफ़ है। नई इंतजामिया के आने के बाद अभी तक कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई। खदशा है कि मंसूबे पर तेज़ी से काम शुरू ना किया गया तो उसकी लागत में भी इजाफा हो सकता है। 26 किलोमीटर तवील रेड लाइन बीआरटी मंसूबा मॉडल कॉलोनी से बरासा यूनिवर्सिटी रोड नुमाइश चौरंगी पर इख्तिताम पजीर होगा। सिंध की ब्यूरोक्रेसी अप्रैल 2022 से बगैर किसी गाइडलाइन के काम करने का इंकशाफ हुआ। साबिक चीफ सेक्रेटरी सैयद मुमताज़ अली शाह के रिटायरमेंट के बाद सिंध की सेक्रेटरीज कमेटी मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुकी है। एक भी इजलास न हो सका। नए चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान से तारुफी मुलाकात तक नहीं की। मजीद अहवाल आज़ाद नूहड़ियों की इस रिपोर्ट में। सिंध में 2 सालों से सेक्रेटरीज कमेटी मुकम्मल तौर पर गैर फाल, अफसरान बगैर किसी गाइडलाइन के काम करने में मसरूफ़। सेक्रेटरीज कमेटी गैर फाल होने के बाइस 40 से जायद सूबाई महकमों का निज़ाम डामाडोल हो गया। साबिक चीफ सेक्रेटरी सैयद मुमताज़ अली शाह की रिटायरमेंट के बाद सेक्रेटरीज कमेटी मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो गई। डॉक्टर सुहेल अहमद राजपूत की तैनाती के बाद एक भी सेक्रेटरीज कमेटी का इजलास ना हो सका। डॉक्टर सुहेल अहमद राजपूत की तैनाती 15 अप्रैल 2022 को हुई थी। डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत का तबादला 21 अगस्त 2023 को किया गया था। डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम इरफान 21 अगस्त 2023 को तैनात हुए थे। सुहेल राजपूत के तबादले के बाद मौजूदा चीफ सेक्रेटरी ने भी सेक्रेटरीज कमेटी को फाल ना बनाया। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरीज का तारीफी इजलास भी तलब ना किया। अफसरान की उखाड़ पछाड़ के बावजूद सेक्रेटरीज का तारीफी इजलास ना हो सका। मुख्तलिफ महकमों की 15 अप्रैल 2022 के बाद कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई और 2022 के बाद सिंध की ब्यूरोक्रेसी बगैर डायरेक्शन के काम करने लगी है। आज़ाद नूहड़ियों, कराची। और खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कोरियन कंपनी MMC पीपल ने धाबेजी इकनॉमिक जोन में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। सिंध ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी के मुताबिक कोरियन कंपनी 50 करोड़ डॉलर्स की लागत से 250 मेगावाट का विंड सोलर पावर प्रोजेक्ट कायम करेगी। सेक्रेटरी सरमायाकारी बोर्ड मुरीद रहीमों की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें CEO सिंध ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी सलीम शेख, CEO सिंध इकनॉमिक जोन मैनेजमेंट कंपनी अब्दुल अजीम अकीली, CEO SME खिज़र परवेज़ और सरकारी और निजी शोबे के स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। इजलास में महकमे तवानाई STDC और SEZMC के नुमाइंदों और ओहदेदारों ने मंसूबे को आसान बनाने के अज़्म का इज़हार किया। MMC पीपल कोरिया में कायम पावर जनरेशन का इदारा है जो दुनिया भर में पायदार तवानाई के मंसूबों में सरमायाकारी करने के लिए पुरअज़्म है। और अब आपको बताएं कि डॉलर को शिकस्त के बाद रुपए की कदर बढ़ने लगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी के इम्कानात रोशन हो गए। 30 सितंबर को हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हतमी फैसला करेगी। ऑयल कंपनी ज़राए के मुताबिक रुपए की कदर में बेहतरी पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के इम्कानात हैं। ऑयल कंपनीज की वर्किंग के तहत फी लीटर डीजल की कीमत में 9 रुपये तक कमी हो सकेगी। वर्किंग के तहत फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 98 पैसे तक कमी हो सकेगी। इसके साथ फी लीटर मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये 58 पैसे तक कमी हो सकेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 360 रुपये 10 पैसे की बुलंद सतह से अब तक 5% सस्ता हो चुका। ज़राए का कहना है कि 30 सितंबर को हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हतमी फैसला करेगी।
जामे कराची में असासा और वाइस चांसलर के माबैन कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। अंजुमन असासा की जानिब से क्लासेस का बाइकआउट किया गया। वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ तदरीसी अमल मुअत्तल रहा। तालिबात कहती हैं कि सुबह से यूनिवर्सिटी आए हुए हैं, लेकिन हमें बताया नहीं गया कि क्लासेस मुअत्तल हैं। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। वाजिबात की अदम अदायगी पर जामा कराची में तदरीसी अमल मुअत्तल। अंजुमन असातिज़ा की जानिब से क्लासेस का बाइकआउट कर दिया गया। तदरीसी अमल मुअत्तल होने से तालिबात भी परेशान दिखाई दी। तलिबा ने बताया कि असातिज़ा के मसाइल से हमारी तालीम मुतासिर हो रही है। हम लोग फीस दे रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा। आए दिन बाइकआउट, पहले भी बाइकआउट हुआ था, फिर अब दोबारा बाइकआउट हो रहा है। तो इस ऐसे नहीं होना चाहिए। टीचर्स का जो इशू है वो उन तक रहा है, बच्चों की पढ़ाई का इफेक्ट नहीं। इधर अंजुमन असातिज़ा के सीनियर नायब सदर गुफरान आलम, जनरल सेक्रेटरी फैजान नकवी और प्रोफेसर जिशान इकबाल ने बताया कि वाइस चांसलर का रवैया मुनासिब नहीं। क्लासेस का बाइकआउट मजबूरन करना पड़ा। अंजुमन असातिज़ा ने 6 साल से यूनिवर्सिटी बजट की मंजूरी न होने पर भी कमीशन के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया। देखें, जो आपने जैसा जिक्र किया कि पहले इवनिंग का बाइकआउट, तो तकरीबन 8 रोज़ से जो है वो हम इवनिंग के बिल्स की वाजिबात की अदायगी के हवाले से अपना एहतजाज कर रहे थे और हमारी कोशिश थी कि जो है वो अरबाब इख्तियार इस चीज़ पर तवज्जो दें और उस पर कोई पेशरफ्त हो सके। लेकिन किसी पेशरफ्त ना होने के बायस जब हमने अपनी इजलास आमा में ये बातें सब असातिज़ा के सामने रखी तो उनमें शदीद गम और गुस्सा था और उन्होंने मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान किया। बाइकआउट जो है वो बिल्कुल आखिरी हल होता है। पूरी कोशिश होती है कराची में सोसाइटी की कि सिलसिले मामलात जो हैं चलते रहें। इनके साथ बेतहाशा इनसे मुलाकातें की गई, इनको मसाइल पर तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई। दूसरी जानिब वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी कहते हैं वो तलबा की तालीमी नुकसान के हक में नहीं। असातिज़ा से गुजारिश है कि क्लासेस का बाइकआउट ख़त्म करें। और ये नोटिफिकेशन कोई जामे कराची की अपनी नोटिफिकेशन नहीं है। इस नोटिफिकेशन को जो हुकूमत पाकिस्तान है, जो टाइमिंग है आवर्स के, उसके मुताबिक है। तो ये इंश्योर करने की ज़रूरत होती है कि हमारे जितने भी स्टाफ हैं वो मौजूद हों, अपने तालिब इल्मों को तालीम का सिलसिला जारी रखें और उसके साथ साथ उनकी गाइडेंस के लिए अपने डिपार्टमेंट में, अपने सेंटर में मौजूदगी होना तालिब इल्मों के लिए फ़ायदा मंद होगा। जामा कराची में असातिज़ा और वाइस चांसलर के माबैन कशीदगी के बायस तलबा का मुस्तकबिल तारीख होने का खदशा बढ़ गया है। तलबा ने भी मुतालबा किया है कि असातिज़ा बाइकआउट ख़त्म करके क्लासेस का आगाज़ कर दें। जामिया कराची में असातिज़ा तंजीम की जानिब से तदरीसी अमल मुअत्तली का मामला निगरान वज़ीर आला की एंट्री। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कराची यूनिवर्सिटी में असातिज़ा की हड़ताल का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला सिंध का टीचर्स को काम करने की हिदायत, कहा असातिज़ा के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। महंगी बिजली से तंग ताजरों का सबर जवाब दे गया। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद ने एहतजाजी तहरीक जारी रखने का ऐलान कर दिया। अतीक मीर बोले अशराफिया 10 अरब रुपए की मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रही है। बिजली चोरी में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मुलाजमीन मुलविस हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। महंगी बिजली के खिलाफ ताजर एहतजाज जारी रखने पर बज़िद चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर ने बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। महंगी बिजली ये सिर्फ ताजरों का मसला नहीं है, अब पूरे मुल्क की आवाम सड़कों पर है, सरापा एहतजाज है। ये इसके अलावा कोई चाराकार हुकूमत के पास नहीं है कि वो बिजली की कीमतों को कम करे। अब कैसे करे, ये मसला हुकूमत का है। अतीक मीर ने कहा हुकूमत IMF के चुंगल में फंसी हुई है और अशराफिया 10 अरब रुपए की मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रही है। महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। बिजली चोरों में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मुलाजमीन शरीक हैं। एक और मजबूत एक फैक्टर है जो मुकामी तौर पे मुफ्त बिजली और पेट्रोल और दीगर मुराद जिन्हें हासिल हैं, जो जिन्हें उर्फ़ आम में अशराफिया कहते हैं, 8 से 10 अरब रुपए ये उन्हें मुफ्त ये खर्च होता है इन सहूलतों पर। तीसरा वो बिजली चोर माफिया जिसमें खुद बिजली सप्लाई के इदारे भी शरीक हैं। ये जब तक ये इन सब के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं होगा। ताजिर रहनुमा ने कहा कि हुकूमत बिजली की कीमतों में ताजरों को रिलीफ फराम करे। कैमरा टीम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नाज़िमाबाद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत के हवाले से आशिकाने रसूल को बल्दियाती खदमात की फराहमी का सिलसिला जारी है, लेकिन मुंतज़मीन जुलूस व महाफिल के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। रिजवान अहमद की ये रिपोर्ट देखिए।
ڈائریکٹر سینیٹیشن ظہیر احمد خان نے عملے کے ہمراہ ناظم آباد کے علاقے رضویہ سوسائٹی اور گل بہار کے علاقوں کا دورہ کیا اور ربیع الاول کی مناسبت سے صفائی ستھرائی کے امور کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ منتخب بلدیاتی نمائندوں کی مشاورت سے خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں مسئلے مسائل تو ہیں، لیکن یہاں کے منتخب جو نمائندے چیئرمین وائس چیئرمین بھرپور ہمارے ساتھ جس دن سے منتخب ہمارے ساتھ بھرپور شانہ وہ لوگ کھڑے ہوئے اور جو مسئلے مسائل چھوٹے موٹے آ رہے ہیں وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ منتظمین جلوس و محافل نے کہ الیکٹرک کے خلاف شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ کہا کہ شام اور رات کے اوقات میں ہونے والی محافل کے دوران بجلی بند کر دی جاتی ہے۔ بس صرف ایک مسئلہ ہے بجلی کا، بجلی جو ہے لوڈ شیڈنگ جو رات میں ہو رہی ہے ہماری 9:30 سے 11 وہ مائنس کر دی جائے۔ بلدیاتی ادارے ہیں وہ تو ہم سے ماشاءاللہ کافی حد تک کوآپریٹ کر رہے ہیں صفائی ستھرائی کے حوالے سے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ اگر سیور کا سسٹم ہمارے یہاں کوئی بہتر ہو جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ ہمارے لیے کافی حد تک جو ہمارے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ کچھ کم ہو جائیں گے ہمارے لیے۔ ناظم آباد ٹاؤن انتظامیہ کے مطابق 8 ربیع الاول کے جلوس کے راستوں پر بھی اضافی عملہ تعینات کر کے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ کیمرہ مین حارث کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ کراچی اور سندھ میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی لگا دی گئی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے 11 اور 12 ربیع الاول کے تناظر میں پابندی لگائی ہے۔ ڈبل سواری کی پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ 11 اور 12 ربیع الاول کے پیش نظر موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی۔ ضلع وسطی کراچی میں 11 اور 12 ربیع الاول کو ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ ضلع شرقی میں 8، 11 اور 12 ربیع الاول کو ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ حیدرآباد اور دادو میں 11 اور 12 ربیع الاول کو ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی۔ کوٹکی میں 12 ربیع الاول کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ لاڑکانہ، کمبر، شہزاد کوٹ، کشمور، جیکب آباد اور نواب شاہ میں بھی ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے صوبے بھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ناظرین، کریک ڈاؤن کام دکھا گیا اور روپے کی پیش قدمی جاری۔ ڈالر کی قیمت ایک ماہ کی کم سطح پر آ گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 2 پیسے سستا ہو کر 292 روپے سے بھی نیچے آ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 2.5 روپے سستا ہو کر 293 روپے 50 پیسے تک گر گیا۔ اشرف خان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ ڈالر اسمگلر کے خلاف ایکشن، روپے کا تیز رفتار ری ایکشن، ڈالر کو نیچے کی جانب دھکیل دیا۔ ڈالر کی قدر گرنے کا سلسلہ جاری، روپیہ مزید تگڑا ہو گیا۔ ڈالر کی قیمت ایک ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ امریکی ڈالر مسلسل 13ویں کاروباری روز بھی سستا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپے 2 پیسے سستا ہو کر 291 روپے 76 پیسے پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 307 روپے 10 پیسے کی بلند سطح سے اب تک 15 روپے 34 پیسے سستا ہو چکا ہے۔ ڈالر 15 روپے 34 پیسے سستا ہونے سے بیرونی قرض کے بوجھ میں 1900 ارب روپے کمی ہو گئی ہے۔ ایک ہفتے میں مجموعی ملکی ذخائر میں 10 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے 50 پیسے سستا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 296 روپے سے کم ہو کر 293 روپے 50 پیسے تک گر گیا۔ کریک ڈاؤن کے بعد اوپن مارکیٹ میں ڈالر 330 روپے سے اب تک 36 روپے 50 پیسے سستا ہو چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی سے اب بڑھتی درآمدی لاگت میں کمی ہونے کا عوام کو بھی فائدہ ہوگا۔ اشرف خان، سٹی 21۔ بزنس مین نے ذخیرہ اندوزوں اور مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کو معیشت کے لیے درست قرار دے دیا۔ مرزا اشتیاق بیگ کہتے ہیں کہ سخت ترین کریک ڈاؤن کی وجہ سے اب چینی اور گندم کی قیمتیں بھی گرنے لگی ہیں۔ ڈالر کی قیمت میں نمایاں کمی کے اب عوام پر بھی مثبت اثرات ہونے چاہیے۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ بزنس مینوں نے ذخیرہ اندوزوں اور مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کو معیشت کے لیے درست قرار دے دیا۔ معروف بزنس مین مرزا اشتیاق بیگ کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے بزنس مین کو اسمگلنگ اور مافیا کے خلاف سختی سے نپٹنے کا عندیہ دیا تھا۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ کریک ڈاؤن جاری ہے۔ سخت ترین کریک ڈاؤن کی وجہ سے اب چینی گندم کی قیمتیں بھی گرنے لگی ہیں۔ ڈالر کی مافیا کے خلاف بھی ایکشن نے روپیے کو مضبوط کر دیا ہے۔ دیکھیے، ابھی کچھ عرصے پہلے جب آرمی چیف صاحب کراچی تشریف لائے تھے اور انہوں نے بزنس مینوں سے ملاقات کی تھی تو اس میں اس چیز کا عندیہ دیا تھا کہ وہ سختی کے ساتھ نپٹیں گے ان لوگوں کو جو اسمگلنگ کے اندر انوالو ہیں اور ذخیرہ اندوزی جو کہ ہولڈنگس ہیں اس کے اندر انوالو ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ اس کے اوپر دیکھا آپ نے کہ سختی سے نمٹا گیا اور اس کے اچھے ریزلٹس آنے ہمارے شروع ہو گئے ہیں۔ مرزا اشتیاق بیگ بولے کہ بارڈر سے اسمگلنگ پر بھی سخت ایکشن کی وجہ سے اثرات نظر آ رہے ہیں۔
डॉलर की कीमत में नुमाया कमी के बाद अब आवाम पर भी मुस्बत असरात होने चाहिए। डॉलर सस्ता होने से तमाम दरामदी अशिया की लागत कम हो जाएगी। खासतौर पर डॉलर जो था, जिसकी वजह से हर बिजनेसमैन जो था वो इंतहाई परेशान था, और बैंक वाले भी थे, उनके भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह करें। अब वो आपने देखा है कि ना सिर्फ थम गई है, बल्कि हमारे जो रुपीस की अपनी एक्चुअल सकत है उसके ऊपर वो आता जा रहा है, और डेली उसके अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरीके से वो आया हो गया हो। मिर्जा इश्तियाक बेग का कहना था कि डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी के बाद दरामदी, खुर्दनी तेल, दालें और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी के असरात होंगे। तमाम माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन सख्ती के साथ जारी रहना चाहिए। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। बंदर मियाँ बने दामाद और बकरे के कमाला, समंदर के किनारे मदारी ने सबको अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया। इसलिए कहा जाता है कि ज़रूरत एजाद की माँ। होशुबा महंगाई में ज़िंदगी कैसे गुजरे, मदारी ने साहिल पर बंदर और बकरे का तमाशा लगा लिया। कराची के गुलाम अब्बास ने नखर बले और दामाद का किरदार अदा करने वाले बंदर और 6 मंजिलें चढ़ने वाले बकरे को ज़रिया मुआश बनाया हुआ है। गुलाम अब्बास की क्या कहानी है, मज़ीद जानते हैं आयमा खान की इस रिपोर्ट में। खास वालों ने बीवी छीन ली, लड़का पागल हो गया। लड़के सास के घर पे कंगले दामाद चाय पीने के लिए कैसे बैठ जाते महंगाई के बढ़ते हुए वार, कैसे पैदा करें रोजगार, ऐसे में मदारी ले आया हैरान कुन किरदार। सास वालों ने बीवी छीन ली, लड़का पागल हो गया। भाई कैसे पागल हो गया, दीवाना हो गया। साहिल की तपती धूप, समंदर की शोर करती मौजों और मस्ती करते पिकनिक वाले लोग सभी पुष्पा और सोनू के करतब से खूब लुत्फानंदोज होते हैं। इस तरह अब्बास को रोजगार भी मिल जाता है और यूं जिंदगी का सफर भी जारी रहता है। सी व्यू के साहिल पर गुलाम अब्बास के पास कई सालों से एक बंदर है जो कि नखरीले दामाद का किरदार अदा करता है, जबकि बकरा 6 मंजिलें चढ़ने की सलाहियत रखता है। गुलाम अब्बास का कहना है कि ये हमारा खानदानी पेशा है और कई सालों से यही काम करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ। हमारा ये खानदानी काम है, 15 साल से ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, और ये कि इन्हों को हम सिखाते हैं, यही हमारा रोजी रोटी है। गुलाम अब्बास ने महंगाई का शिकवा करते हुए कहा, महंगाई के बाइस अब गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। कभी 1000, कभी 1500 रुपये, अल्लाह का शुक्र है, ये भी बहुत है। कभी हो जाता है, कभी नहीं भी होता है, फिर भी हम ये अल्लाह से ये मांगते हैं भी बहुत है आपका। जदीद दौर में टेक्नोलॉजी के बाइस मदारी के खेल की अहमियत कम हो गई है, लेकिन आज भी कुछ लोग इसी काम के जरिए अपना रिस्क कमाने की कोशिश में लगे हैं। अपने कुंबे को पालने के लिए पुष्पा, सोनू और गुलाम अब्बास एक दूसरे के हमरा हैं। कैमरामैन वकास लोधी के साथ आयमा खान, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।